नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना अर्जुन प्रताप सिंह राणा और आज हम फिर एक बार उपस्थित हैं इस अगली कक्षा 10वीं हिंदी लोक भारती, जिसमें इस पाठ का नाम है ईमानदारी की प्रतिमूर्ति और इसके रचनाकार हैं सुनील शास्त्री। सुनील शास्त्री हमारे भूतपूर्व द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के पुत्र। लेकिन आगे जानकारी दूं इसके पहले मैं चाहता हूं कि आप इन अनुदेशों का पालन कीजिए, अपना ईयरफोन हेडफोन का उपयोग करें ताकि अच्छी तरह सुने सीखें, नोटबुक पेंसिल को अपने पास रखें और जहां आवश्यकता हो वहां वीडियो को पॉज करना है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। सुनील शास्त्री, जिनका जन्म जो है 13 फरवरी 1950 को लखनऊ में हुआ था। इनका परिचय ये है कि सुनील शास्त्री भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के पुत्र हैं। उन्होंने अभी हाल में ही नरेंद्र मोदी से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। जिन दिनों वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के थे, उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार में एक लंबे समय तक मंत्री पद का दायित्व भी दिया गया। बाद में कांग्रेस पार्टी से उनका मोह भंग हुआ और उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली। अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्रित्व काल में भाजपा की केंद्रीय कार्यकारिणी में राष्ट्रीय सचिव रह चुके सुनील शास्त्री एक राजनेता के अलावा कवि और लेखक भी हैं। उन्होंने अपने पिता के जीवन पर यानी लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन पर आधारित एक पुस्तक हिंदी में लिखी, जिसका अंग्रेजी अनुवाद भी प्रकाशित हो चुका है। सुनील शास्त्री श्रीमती ललिता शास्त्री और श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के तीसरे पुत्र हैं। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। गद्य संबंधी जानकारी पहले तो इस पाठ में क्या है ये मैं आपको बता दूं। ईमानदारी की प्रतिमूर्ति। प्रस्तुत संस्मरण में लेखक ने स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी की ईमानदारी, सादगी, सरलता, सच्चाई, पर दुख कातरता यानी दूसरों के दुख से दुखी होने वाले आदि गुणों को बड़े अच्छे ढंग से उजागर किया है। बच्चों, ऐसा व्यक्ति जिसके कहने पर पूरा देश एक वक्त का खाना छोड़ दे, ऐसा व्यक्ति जो जीता जागता ईमानदारी की प्रतिमूर्ति थी। अपने देश की आज़ादी की रक्षा करना केवल सैनिकों का काम नहीं बल्कि ये पूरे देश का कर्तव्य है, ये वाक्य कहने वाले लाल बहादुर शास्त्री जी। जय जवान जय किसान का नारा देने वाले लाल बहादुर शास्त्री जी। आज इनके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। इनके बारे में जानकारी दी है इन्हीं के पुत्र सुनील शास्त्री जी ने। जो बात मैंने अभी आपको कही कि जिनके कहने पे पूरे देश में लोगों ने एक वक्त का खाना छोड़ दिया था, उपवास छोड़ दिया था, इसकी जानकारी इस वीडियो के अंत पे मैंने आपको दी है। जरूर देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आगे बढ़ते हैं। ईमानदारी की प्रतिमूर्ति सुनील शास्त्री जी जो लेखक हैं, जिन्होंने अपने पिताजी के बारे में यहाँ जानकारी हमको दी है। इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूं बच्चों, मैं बता दूं लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको दे दूं। 2 अक्टूबर, जी हाँ 2 अक्टूबर जब हम गांधी जयंती मनाते हैं बच्चों, उसी दिन लाल बहादुर शास्त्री की भी जयंती होती है। सन 1904 में मुगल सराय में इनका जन्म हुआ था और 11 जनवरी 1966 में ताशकंद, सोवियत संघ रूस USSR में भारत के दूसरे प्रधानमंत्री जी इनका निधन हुआ। वहां पर 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 को अपनी मृत्यु तक लगभग 18 महीने भारत के प्रधानमंत्री रहे। इस प्रमुख पद पर उनका कार्यकाल अद्वितीय रहा। शास्त्री जी ने काशी विद्यापीठ से शास्त्री की उपाधि प्राप्त की थी, इसीलिए लोग बच्चों ने लाल बहादुर शास्त्री के नाम से पुकारा करते थे। यहाँ पे उनके सुपुत्र सुनील शास्त्री जी ने अपने संस्मरण से, अपने जीवन के अनुभव से, जो उन्होंने अपने पिताजी को जैसा देखा वैसा यहाँ उन्होंने बताया है। इन्होंने जो किताब लिखी है मेरे पिताजी, उसका एक अंश यहाँ पर दिया जा रहा है बच्चों, जिससे हमको पता चलता है कि लाल बहादुर शास्त्री का जीवन कैसा था, वो किस प्रकार के व्यक्ति थे। ईमानदारी की साक्षात मूर्ति थे। इंसान को हमेशा ईमानदारी से ही काम लेना चाहिए। ईमानदारी का रास्ता बड़ा कठिन होता है, पर जब भी ये हमारे कामों को पूरा करता है तो एक सुकून मिलता है। तो देखिए सुनील शास्त्री जी की बाबूजी को। हमने अपने जीवन में बाबूजी के रहते अभाव नहीं देखा। सीधी सी बात है बच्चों, बाबूजी मंत्री पद पर भी रहे और फिर भारत के प्रधानमंत्री भी बने, तो बच्चों ने कभी अभाव नहीं देखा। लेकिन उनके न रहने के बाद जो कुछ मुझ पर बीता वो एक दूसरी तरह का अभाव था कि मुझे बैंक की नौकरी करनी पड़ी। सोचिए, इतना सादा जीवन था इनका कि पिताजी का निधन हो गया
प्रधानमंत्री रहते पिताजी का निधन हो गया और उनके पुत्र को बैंक की नौकरी करनी पड़ी। लेकिन उससे पूर्व बाबूजी के रहते मैं जब जन्मा था तब वे उत्तर प्रदेश में पुलिस मंत्री थे। उस समय गृह मंत्री को पुलिस मंत्री कहा जाता था। इसलिए मैं हमेशा कल्पना किया करता था कि हमारे पास ये छोटी गाड़ी नहीं बल्कि आलीशान बड़ी गाड़ी होनी चाहिए। अब बच्चों ये देखिए क्या होता है कि जब हमारे पिताजी बड़े पद पर होते हैं या ऐसा होता है तो बच्चों के मन में जाहिर सी बात है लालसा आ जाती है कि हमारे पास ये होना चाहिए, हमारे पास वो होना चाहिए, हमारे पिताजी ये, हमारे पिताजी वो। लोग बहुत दिखावे करते हैं। होता क्या है कि चाय से ज़्यादा केतली गरम, ऐसा आपने मुहावरा सुना होगा। तो यहाँ पे इनकी भी लालसा, मतलब सुनील शास्त्री जी ईमानदारी से स्वीकार करते कि हमारी भी लालसा हुआ करती थी कि हमारे पास छोटी नहीं बड़ी गाड़ी होनी चाहिए क्योंकि हमारे पिताजी मंत्री हैं। लेकिन इनके पिताजी मंत्री होते हुए भी किस तरह से सादा जीवन और उच्च विचार को अपने जीवन में अपनाते थे वो यहाँ पे पता चल रहा है। देखिए, बाबूजी प्रधानमंत्री हुए तो वहां जो गाड़ी थी वह थी इम्पाला शेवलेट। अब इम्पाला शेवलेट बच्चों देखिए गाड़ी यहाँ पे दिख रही है, उस समय की प्रसिद्ध गाड़ी थी। लोग इस गाड़ी के दीवाने हुआ करते थे। तो प्रधानमंत्री के लिए जो गाड़ी हुआ करती वो है इम्पाला शेवलेट। तो किस्मत को मौका मिला सुनील शास्त्री के कि उनके पिताजी प्रधानमंत्री बने और उन्हें इम्पाला शेवलेट गाड़ी देखने का मौका मिला। उसे देख बड़ा जी करता कि मौका मिले और उसे चलाऊं। प्रधानमंत्री का लड़का था, कोई मामूली बात नहीं थी। सोचते विचारते कल्पना की उड़ान भरते एक दिन मौका मिल गया। धीरे धीरे हिम्मत भी खुल गई थी ऑर्डर देने की। अभी देखिए, चूंकि प्रधानमंत्री के बच्चे हैं, सारे सेवक संतरी काम में लगे होते हैं और परिवार के सभी सदस्यों का आदेश मानते हैं। अभी छोटे बच्चे हैं, थोड़े बड़े हो गए हैं, अब ये भी ऑर्डर देना सीख गए हैं। हमने बाबूजी के निजी सचिव से कहा, यानी पर्सनल सेक्रेटरी से कहा, सहाय साहब जरा ड्राइवर से कहिए इम्पाला लेकर रेजिडेंस की तरफ आ जाएं। अब ये गाड़ी बच्चों देखिए प्रधानमंत्री के लिए, इसका उपयोग प्रधानमंत्री ही कर सकते हैं। अपने आधिकारिक कार्यों के लिए इसका उपयोग प्रधानमंत्री जी करते हैं। परंतु होता क्या है बच्चों कि आज के ज़माने में भी देखिए कि किसी व्यक्ति के पिताजी अगर छोटे मोटे बड़े पद पे भी आ जाते हैं, छोटे मोटे बड़ा पद मतलब ऐसे अधिकारी के पद पे भी, तो उनके बच्चों के जो अहंकार है, जो घमंड है वो देखते ही बनता है, जो दिखावा है, जो शो ऑफ है वो देखते ही बनता है। आज इसी तरह का कल्चर लोग अपना रहे हैं कि मेरे पिताजी के पास ये है, मेरे पिताजी के पास ये, मेरा बाप ये है, मेरा बाप है, तुमको पता है कि मेरा बाप कौन है। इस तरह की भाषा का प्रयोग किया जाता है। और ऐसे समय में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के बेटे सुनील शास्त्री की मम्मी भी इच्छा आ रही है, तो उन्होंने भी ऑर्डर दे दिया और कहा कि इम्पाला लेकर आ जाएं। 2 मिनट में गाड़ी आपके दरवाजे पे लग गई। अब प्रधानमंत्री के बेटे हैं, बुला रहे हैं तो सेक्रेटरी मना तो नहीं कर सकते हैं। अनिल भैया ने कहा, मैं तो इसे चलाऊंगा नहीं, तुम ही चलाओ। मैं आगे बढ़ा, ड्राइवर से चाबी मांगी, बोला तुम बैठो आराम करो, हम लोग वापस आते हैं अभी। ये सारा कांड तब हो रहा है बच्चों जब पिताजी घर पर नहीं है। इन्हें मौका मिला है इम्पाला चलाने की। पिताजी के सामने हिम्मत नहीं हुई है, लेकिन पिताजी अभी घर पर नहीं है, शायद सरकारी दफ्तर गए, प्रधानमंत्री कार्यालय गए हैं पीएमओ में, तो इसीलिए यहाँ पे इनको मौका मिला। सेक्रेटरी से मंगाया, ले लिया, चलाने भी लगे। गाड़ी ले हम चल पड़े। क्या शान की सवारी थी, याद कर बदन में झुरझुरी आने लगी। जिसके यहाँ खाना था वहां पहुंचा, बातचीत में समय का ध्यान नहीं रहा, देर हो गई। अब बच्चों इनकी योजना क्या थी, समय से पहले घर आना, पिताजी आ जाए उससे पहले घर आ जाए, पिताजी को पता ही नहीं चलेगा कि हम गाड़ी लेकर गए थे। लेकिन हो गई देर, याद आया बाबूजी आ गए होंगे। वापस घर आ फाटक से पहले गाड़ी रोक दी, उतर कर गेट तक आया, संतरी को हिदायत दी, संतरी यानी पहरेदार को हिदायत दी, चुपचाप इस सलिट वुलट नहीं, बस धीरे से गेट खोल दो, वो आवाज करे तो उसे बंद मत करो, खुला छोड़ दो। ये सब हो रहा है बच्चों ताकि पिताजी को बिल्कुल पता नहीं चले कि हम गाड़ी लेकर गए हैं। अब पूरे देश दुनिया की खबर रखने वाले प्रधानमंत्री, अब बच्चे इतने नादान है, सोच रहे हैं कि पिताजी को पता ही नहीं चलेगा घर में क्या हो रहा है, परंतु ऐसा था नहीं। बाबूजी का डर, वो खटखट सैल्यूट मारेगा तो आवाज होगी, फिर गेट की आवाज से बाबूजी को हम लोगों के लौटने का अंदाजा हो जाएगा, बेकार पूछताछ करेंगे। अभी बात ताजा है, सुबह तक बात में पानी पड़ चुका होगा। संतरी से जैसा कहा उसने किया, करना ही था, प्रधानमंत्री के बेटों का आदेश था। दबे पैर पीछे किचन के दरवाजे से अंदर घुसा, जाते ही अम्मा मिली। जी हाँ बच्चों, अम्मा प्रधानमंत्री जी की पत्नी मिली। जाते ही अम्मा मिली और अम्मा ने पूछताछ की। हमने पूछा बाबूजी आ गए, कुछ पूछा तो नहीं।
बोली, हाँ आ गए, पूछा था मैंने, बता दिया। आगे कुछ कहने की हिम्मत नहीं पड़ी, मतलब शॉक्ड हो गए कि पिताजी को बता दिया गया। ये जानने सुनने की कि बाबूजी ने क्या कहा, फिर हिदायत दी, सुबह किसी को कमरे में मत भेजिएगा। तो हिम्मत तो पड़ी नहीं कि बाबू ने क्या कहा, लेकिन इतना कह दिया कि सुबह किसी को कमरे में मत भेजना, ओके, मतलब डिस्टर्ब ना हो मुझे। रात देर हो गई, सुबह देर तक सोना होगा। सुबह 5:30 पौने 6 बजे किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। नींद टूटी, मैंने बड़ी तेज आवाज़ में कहा, देर रात को आया हूँ, सोना चाहता हूँ, सोने दो। ये सोचकर कि कोई नौकर चाय लेकर आया होगा जगाने। लेकिन दरवाजे पे दस्तक पड़ी, फिर पड़ी। झुंझलाता, जोर से बिगड़ने के मूड में दरवाजे की तरफ बड़बड़ाता हुआ दरवाजा खोला, पाया सामने बाबूजी खड़े थे। हम एकदम हैरान। सुबह पौने 6 बजे बाबूजी उठाने आए हैं साक्षात। हमें कुछ नहीं सूझा, माफी मांगी। बेध्यानी में बात कह गया हूँ, लापरवाही में। वे बोले, कोई बात नहीं, आओ आओ, हम लोग साथ साथ चाय पीते हैं। हमने कहा ठीक है। बस जल्दी जल्दी हाथ मुंह धो चाय के लिए टेबल पे जा पहुंचे। लगा उन्हें सारी राम कहानी मालूम है, पर उन्होंने कोई तर्क नहीं किया। देखिए बच्चों, ये पिताजी का समझाने का एक तरीका है। हमारे लाल बहादुर शास्त्री किस तरह जीवन जीते थे, किस तरह की सोच रखते थे। उन्होंने कोई तर्क नहीं किया, सब कुछ पता होने के बाद, लेकिन कुछ जाहिर नहीं होने दिया। कुछ देर बाद चाय पीते पीते बोले, अम्मा ने कहा तुम लोग आ गए हो, पर तुम कहते हो रात बड़ी देर से आए, कहाँ चले गए थे? जवाब दिया, हाँ वो बाबूजी एक जगह खाने पर चले गए थे। उन्होंने आगे प्रश्न किया, लेकिन खाने पर गए तो कैसे? जब मैं आया तो फिएट गाड़ी गेट पर खड़ी थी, गए कैसे? फिएट गाड़ी जो उनकी मामूली छोटी कार थी बच्चों, अपनी, वो भी लोन लेकर, बैंक से लोन लेकर खरीदी हुई। प्रधानमंत्री बैंक से लोन लेकर गाड़ी खरीद रहे हैं अपने लिए। बताइए, इतने पैसे नहीं हैं उनके पास कि अपनी गाड़ी के लिए पैसे दे सकें। इतने सादे सिंपल व्यक्ति। तो कहे कि फिएट गाड़ी तो गेट पर खड़ी, गए कैसे? कहना पड़ा, हम इम्पाला शेवरेट लेकर गए थे। बोले, ओह तो आप लोगों को बड़ी गाड़ी चलाने का शौक है। अब ये है छोटी गाड़ी बच्चों, फिएट, हाँ पुराने जमाने की पुरानी कार, लेकिन इनको बड़ी गाड़ी चलाने का शौक था। बाबूजी खुद इम्पाला का प्रयोग ना के बराबर करते थे, और वो किसी स्टेट गेस्ट के आने पर ही निकलती थी। देखिए, प्रधानमंत्री होते हुए भी उस कार का इस्तेमाल वो नहीं करते थे। उनकी बात सुन मैंने अनिल भैया की तरफ देख आंख से इशारा किया। मैं समझ गया था कि इशारा इजाजत का है, अब हम उसका आए दिन प्रयोग कर सकेंगे। अब यहाँ पर ये सोच रहे हैं कि बाबूजी शायद मान गए हैं, हम प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन असल में बात ये थी नहीं बच्चों, बात तो कुछ और थी। पिताजी जो है अपने तरीके से बच्चों को समझाना चाहते थे क्या सही है क्या गलत। लेकिन मुझे यहाँ रुकना पड़ेगा, क्योंकि मैं प्रधानमंत्री के जीवन का एक छोटा सा हिस्सा, एक छोटा सा वीडियो यहाँ पे प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इस पाठ का अगला हिस्सा हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले आप लोग इस वीडियो को देखिए जो amarujala.com की तरफ से प्रस्तुत की जा रही है। धन्यवाद बच्चों, देखिए सुनिए ध्यान से। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आज भी उन्हें उनके किए कामों के लिए याद किया जाता है। एक बार जब देश अनाज संकट से गुजर रहा था, तो शास्त्री जी ने जो उपाय निकाला वो यादगार बन गया। साल 1964 में जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद लाल बहादुर शास्त्री देश के दूसरे प्रधानमंत्री बने। शास्त्री जी के कार्यकाल की शुरुआत में ही देश अनाज संकट से जूझने लगा था। देश में भूखे मरने की संभावना आ गई थी। अमेरिका उस वक्त कुछ शर्तों के बाद भारत को अनाज देने की बात कर रहा था। शास्त्री जी इसके लिए राजी नहीं थे। वो जानते थे कि अमेरिका से अनाज लिया तो देश का मान गिर जाएगा। ऐसे में उन्होंने एक दिन अपने परिजनों से उपवास करने के लिए कहा। शास्त्री जी ने अपनी पत्नी और बच्चों के साथ पूरे दिन कुछ नहीं खाया। इसके बाद शास्त्री जी को भरोसा हो गया कि यदि इंसान एक दिन भोजन नहीं भी करे तो इंसान भूख बर्दाश्त कर लेता है। इसके बाद उन्होंने देशवासियों से अपील की, हमें भारत का स्वाभिमान बनाए रखने के लिए देश के पास मौजूद अनाज से ही काम चलाना होगा। हम किसी भी देश के आगे हाथ नहीं फैला सकते। यदि हमने किसी देश के अनाज देने की पेशकश को स्वीकार किया तो ये देश के स्वाभिमान पर गहरी चोट होगी। इसीलिए देशवासियों को सप्ताह में एक वक्त का उपवास करना चाहिए। इससे देश इतना अनाज बचा लेगा कि अगली फसल आने तक देश में अनाज की उपलब्धि बनी रहेगी।
उनकी इस अपील का देशवासियों पर गहरा असर पड़ा। लोगों ने बिना किसी रोक टोक के एक वक्त का खाना बचाना शुरू कर दिया। शहरों से लेकर गांवों और कस्बों तक महिलाएं, बच्चे, जवान, बुजुर्ग सब भूखे रहते और देश के लिए इस अनाज यज्ञ में अपनी भूमिका निभा रहे थे। इस कोशिश के बाद देश अनाज संकट से उभर गया। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। तो देखा बच्चों, किस तरह से हमारे प्रधानमंत्री कहने पे पूरा देश एक हो गया और पूरे देश ने अपने देश के आत्मनिर्भरता के लिए एक वक्त का खाना छोड़ दिया, उपवास किया। आज के दौर में कभी कभी बात असंभव लगती है, लेकिन ये सत्य थी। इस पाठ का अगला हिस्सा हम अगले कक्षा में पढ़ेंगे बच्चों। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। मिलते हैं अगली कक्षा में कुछ और नई बातों के साथ लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में। धन्यवाद, ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए।